Hello students of class 8 subject science, and today's our topic is charging by rubbing। तो dear students, आइए हम चार्जिंग बाई रबिंग के बारे में एक्टिविटी बेस पे जानने की कोशिश करते हैं। तो dear students, टेक ए यूज्ड बॉल पेन रिफल, यानी आपके पास जो बॉल पेन होता है जो आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसकी इस्तेमाल की हुई रिफिल लीजिए एंड रब इट वेगरसली विद पीस ऑफ पॉलीथीन, और पॉलीथीन के एक पीस पर उसे रगड़ दीजिए। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर, फिर उसको कागज़ के टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों के नज़दीक लीजिए। टेक केयर नॉट टू टच द रबेड एंड ऑफ द रिफल विद योर हैंड और विद मेटलिक ऑब्जेक्ट। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जब आप उस रिफिल को आप रब करेंगे तो उसके बाद वो आपके हैंड के साथ उसका टच नहीं होना चाहिए या किसी मेटलिक ऑब्जेक्ट के साथ आपका उसका टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके हाथ के साथ उसका टच हो जाएगा तो उसके अंदर जो चार्ज होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अगर आपके किसी मेटल के साथ आप उसे टच कर देंगे तो उस चार्ज उसमें से ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप ये प्रैक्टिस जो है रिपीटेडली कीजिए। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीफ, हस्क एंड मस्टर्ड सीड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह कई बार कीजिए, यानी किस किस के ऑब्जेक्ट के साथ आप कीजिए। आप उसको चार्ज कीजिए रिफिल को, और ड्राई लीफ छोटे छोटे उसके तिनके उनके पास ले जाइए। उसके बाद हस्क जो छोटा छोटा कूड़ा करकट तूषा जो होता है उसके पास ले जाइए, या मस्टर्ड सीड जो होते हैं उनके पास ले जाइए। तो आपको जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी आप उसको नोट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रबिड विद पॉलीथीन, जब हम प्लास्टिक रिफिल को रब करते हैं पॉलीथीन पे तो इट एक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसके अंदर क्या पैदा होती है, एक छोटी सी चार्ज आ जाती है। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कम इज रबेड विद ड्राई हेयर, जब हम अपनी कम जो होती है जिससे हम कंघा करते हैं उसको हम अपने ड्राई हेयर पे रब करेंगे तो उसमें भी चार्ज आ जाती है। इट एक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज, उसमें भी चार्ज आ जाती है। तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्जेज ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसा करने से जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर चार्ज आ जाती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, चार्जेज ऑब्जेक्ट। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कम पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्जेड। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे अमल में चार्जिंग द रिफिल को चार्जिंग करने से क्या होता है, एंड द प्लास्टिक कम, उसमें भी पॉलीथीन में भी हेयर में भी क्या आ जाती है, चार्ज। ये भी चार्ज हो जाते हैं। जब इनको हम रब करेंगे तो क्या हो जाते हैं, जब हम पॉलीथीन पे किसी को रब करें तो पॉलीथीन में भी क्या आ जाती है, चार्ज है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट जो हैं ये क्या होते हैं, चार्ज बन जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, चार्जेड ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम एक टेबल में एक एक्टिविटी बेस पे हम समझ लेते हैं कि हम लेते हैं ऑब्जेक्ट्स रबेड, material used for rubbing, attracts does not attracts piece of paper, charged not charged। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स रबेड यानी हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जिनको हम रब करेंगे। रिफिल, बैलून, इरेजर, स्टील स्पून। तो उसके बाद हम मटेरियल लेंगे। रिफिल को हम जब रब करेंगे तो रब करने के लिए हम मटेरियल कौन से लेते हैं, तो हम लेंगे पॉलीथीन, वूलन क्लॉथ। तो जब हम रिफिल को पॉलीथीन और या वूलन क्लॉथ पे रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स में, तो हम अट्रैक्ट्स और डज नॉट अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर। तो रिफिल को पॉलीथीन और वूलन क्लॉथ पे जब रब करते हैं तो रब करने के बाद वो रिफिल जो है वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है या अट्रैक्ट नहीं करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिफिल को जब हम इन पे रब करेंगे पॉलीथीन और वुलन पे तो वो पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे चार्जेड और नॉट चार्जेड। तो डियर स्टूडेंट, रिफिल जो है वो क्या होती है, चार्जेड। नेक्स्ट, बैलून को जब हम रब करेंगे किस पे, पॉलीथीन पे, वुलन पे,
वुलन क्लॉथ या ड्राई हेयर पे, तो ये भी किसको करेगा, ये पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये भी क्या होता है, चार्जेड। तो बैलून इन पे रब करने से क्या हो जाएगा, चार्जेड। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इरेजर। इरेजर को हम वूल पे रब करेंगे तो रब करने से ये चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। जो इरेजर जो है ये अपनी तरफ पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर चार्ज पाए, क्योंकि ये चार्जेड नहीं होता है। तो लास्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे नॉट चार्जेड, तो दूसरे वाले में लिखेंगे डज नॉट अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर। क्यों, क्योंकि ये वूल पे रब करने से चार्ज नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्टील स्पून। स्टील स्पून को हम पॉलीथीन पे या वुलन क्लॉथ पे जब हम रब करते हैं तो इट डज नॉट अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर। क्यों, नॉट चार्जेड, क्योंकि ये उस पे रब करने से इसके अंदर चार्ज पैदा नहीं होती है, तो इसलिए उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स,